एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में वही पुराना टेंशन, वही शार्प एक्सचेंजेस और वही बड़ा सवाल देखने को मिला जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा और फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच बहस ने एक बार फिर से हीट पकड़ ली। बात सिर्फ लिकर पॉलिसी केस का नहीं था, बल्कि एक सेंसिटिव एलिगेशन का था, जुडिशियल बायस का था, जहां अरविंद केजरीवाल ने सीधा कोर्ट के सामने ये उठाया कि जज के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल ऑफ लॉयर्स में हैं। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है और क्या इसी वजह से जज को केस से रिक्यूज हो जाना चाहिए? और एक इल्जाम अब सीबीआई पर भी वापस से फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या लगाया है और उन्होंने अपने रीजॉइंडर में क्या क्या बातें बोली है, चलिए देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि आखिर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने किस आम आदमी पार्टी लीडर के केस को सुनने से सीधे मना कर दिया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरा मैटर शुरू होता है अरविंद केजरीवाल के उस एप्लीकेशन से जहां उन्होंने डिमांड की थी कि जस्टिस शर्मा इस केस को ना सुने, क्योंकि उनके हिसाब से कन्फ्लिक्ट अराइजेस नॉट फ्रॉम प्रायर पार्टिसिपेशन इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स बट फ्रॉम द एडमिटेड एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइव एक्टिव एंड ऑनगोइंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द प्रोसिक्यूटिंग साइड। अब ये लाइन उनके आर्गुमेंट का कोर बन गया है। मतलब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि जज के बच्चे डायरेक्टली इस लिकर पॉलिसी केस में इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर उनका एक ऑनगोइंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसी साइड के साथ जो इस केस में प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस क्रिएट होता है। अब आज के दिन अरविंद केजरीवाल ने एक और स्टेप लिया और अपना रीजॉइंडर फाइल किया, जो बेसिकली सीबीआई के रिटन सबमिशंस का रिप्लाई था। वो वर्चुअल मोड पर खुद कोर्ट में अपीयर हुए और रिक्वेस्ट की कि उनका रीजॉइंडर रिकॉर्ड पर लिया जाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा प्रोसीजरल हर्डल आ गया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से तुरंत अपोज किया। कहा कि देयर इज नो प्रोसीजर इन लॉ विच अलाउज फाइलिंग ऑफ रीजॉइंडर टू रिटन सबमिशन। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जब एक मैटर ऑलरेडी रिजर्व फॉर जजमेंट हो जाता है, तब कोई नई प्लीडिंग्स रिकॉर्ड पर नहीं ली जाती। एसजी मेहता ने काफी स्ट्रांगली ये पॉइंट रेज किया कि थ्रू आउट द कंट्री बिफोर एनी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनीवेयर, द मोमेंट द मैटर इज रिजर्व फॉर जजमेंट, नो प्लीडिंग्स आर टेकन ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने इस बात को एम्फसाइज किया कि ये एक यूनिफॉर्म रूल है और इसमें एक्सेप्शन बनाना जुडिशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट होगा। उन्होंने एक और पॉइंटेड रिमार्क दिया कि पॉसिबली नो अदर आम आदमी वुड हैव गॉट दिस बेनिफिट, जिससे ये इंडिकेट हुआ कि कोर्ट ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल को काफी लीवे दे चुकी है। लेकिन यहीं पर जस्टिस शर्मा का अप्रोच इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की, एक तरफ प्रोसीजरल रूल्स का रिस्पेक्ट और दूसरी तरफ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कि किसी पार्टी को ये फील ना हो कि उसकी बात सुनी नहीं गई है। इसी कंटेक्स्ट में जज ने कहा कि फाइलिंग ऑफ रीजॉइंडर टू रिटन सबमिशंस इज नॉट परमिटेड, बट सिंस मिस्टर केजरीवाल इज alleging bias, I am going out of the way and allowing his request by treating the rejoinder as written statement. I will take it on record as a written submission. अब लाइन काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये दिखाता है कि कोर्ट ने फॉर्मली रूल को ब्रेक नहीं किया, बल्कि एक वर्क अराउंड निकाला। रीजॉइंडर को रीजॉइंडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे रिटन सबमिशन के रूप में ट्रीट किया गया, ताकि प्रोसीजरल सैंक्टिटी भी बनी रहे और अरविंद केजरीवाल की बात भी रिकॉर्ड पर आ जाए। अब अगर हम अरविंद केजरीवाल के सब्सटेंटिव आर्ग्यूमेंट को देखें, तो उन्होंने अपनी रीजॉइंडर में काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज सीबीआई के अगेंस्ट यूज की है। उन्होंने कहा कि in a shocking attempt to avoid answering the specific and peculiar facts disclosed by the applicant, the CBI has chosen to state that all learned judges throughout the country will be disqualified. उनका कहना था कि CBI deliberately इशू को वाइडन कर रही है और पूरे जुडिशरी को इस कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर रही है। उन्होंने ये भी असर्ट किया कि this falsely widens the controversy and mischievously drags the entire Indian judiciary into the present list, which patently contemptuous. ये एक सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोसिक्यूशन के कंडक्ट पर क्वेश्चन उठाता है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रेंथन करते हुए कहा कि द सीबीआई's written submissions when stripped of rhetoric amount to this, that the children of the honorable judge are indeed on central government panels, that central government work is indeed marked to them through the learned solicitor general led litigation structure, that such work is in fact assigned to them, and that the learned solicitor general is appearing against the applicant in this case. मतलब उनके हिसाब से फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है और अब सिर्फ लीगल कॉन्सिक्वेंस अप्लाई होगा। अब व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि सीबीआई की तरफ से इसको काउंटर करते हुए कहा गया था कि जज के बच्चे कभी भी लिकर पॉलिसी केस से रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं और सिर्फ पैनल पर होने से बायस प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी आर्गुमेंट दिया था कि अगर ऐसे एलिगेशंस एक्सेप्ट किए गए तो ऑल जजेस वुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हियरिंग केसेस रिलेटिंग टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स और पीएसयूज, जो जुडिशियल सिस्टम के लिए इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। अब व्यूअर्स, इन्हीं सब के बीच में एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंट कोर्ट में आया था जब अरविंद केजरीवाल ने ये आर्ग्यू किया कि अगर उनका रीजॉइंडर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। इस पर जस्टिस शर्मा ने तुरंत उन्हें करेक्ट भी किया था और कहा था कि आपको तो कतई ही नहीं बोलना चाहिए कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा।
फॉर दिस रीज़न कि आपको आउट ऑफ द वे जाके इस कोर्ट ने मैंने आपको एक एडिशनल अफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लिया जो नॉर्मली किसी भी आम आदमी के लिए नहीं किया जाता है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ये भी क्लियरली बोला था कि दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस। डिस्पाइट रिजर्विंग फॉर ऑर्डर्स, आई टुक योर प्लीडिंग्स ऑन रिकॉर्ड। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ विच अलाउज रिजॉइंडर टू रिटन सबमिशंस, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू मे नॉट नो द सिंस यू नॉट अ लॉयर। और यहीं पर एक सटल ऑब्जर्वेशन भी था कि अरविंद केजरीवाल सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोसीजरल नुआंसेस का पूरा नॉलेज ना हो। अब जज ने एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रीटरेट किया था, द कोर्ट प्रोसीजर कैन नॉट बी ट्वीक्ड फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब चाहे पार्टी कौन भी हो, प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये ऐड किया कि बायस एलिगेशन की वजह से वो इस सबमिशन को रिकॉर्ड पर ले रही हैं। अब ये पूरा डिबेट एक्चुअली एक ब्रॉडर लीगल प्रिंसिपल को टच करता है जो है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस। इंडियन लॉज में ये सेटल्ड है कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि फ्रिवलेस या ओवर ब्रॉड एलिगेशन से जुडिशियल फंक्शनिंग पर अननेसेसरी प्रेशर ना आए। अब टाइमलाइन भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 13 को आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे और कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एडिशनल अफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने जज के बच्चों के इम्पैनलमेंट का इशू उठाया। कोर्ट ने उसे भी रिकॉर्ड पर लिया डिस्पाइट रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट। फिर सीबीआई ने अपना रिस्पॉन्स दिया और फिर अरविंद केजरीवाल ने रीजॉइंडर फाइल करने की कोशिश की जो रजिस्ट्री ने इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था विदाउट कोर्ट परमिशन। आज जब मैटर 2:30 PM पर जजमेंट के लिए लिस्टेड था तब ये फ्रेश कंट्रोवर्सी सामने आई और कोर्ट ने अल्टीमेटली जजमेंट को 4:30 PM तक डिफर कर दिया। अब ये सब दिखाता है कि कोर्ट ने इंश्योर किया कि सारी सबमिशंस कंसिडर हो जाए बिफोर प्रोनाउंसिंग द वर्डिक्ट। अब कोर्ट के ऑर्डर का जहां वेट हो रहा है वहीं सबको चौंकाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा रिक्यूज्ड फ्रॉम हियरिंग द रेगुलर बेल प्ली ऑफ आम आदमी पार्टी लीडर नरेश बलियान इन द एम कोका केस। The matter is now listed before another judge on April 23। यानी कि एक दूसरे आम आदमी पार्टी लीडर के केस में दिल्ली हाईकोर्ट की सिटिंग जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मैटर को सुनने से मना कर दिया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के केस से भी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा साइड ले सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब कोर्ट का फाइनल डिसीजन इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस थ्रेशहोल्ड को अप्लाई करते हैं। क्या वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेंगे जहां स्लाइटेस्ट अपीयरेंस ऑफ बायस भी इनफ हो, या फिर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जहां एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्ट कनेक्शन दिखाना ज़रूरी हो। अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है। क्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा खुद को इस मैटर से अलग करती है या फिर केस को कंटिन्यू करती है? क्योंकि जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि फ्यूचर में जुडिशियल रिक्यूजल के स्टैंडर्ड्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और यही इस पूरे कंट्रोवर्सी को इतना सिग्निफिकेंट बना देता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।